प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर खुदा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, सारे सृष्टि को बनाने वाला खुदाबंद, आज की भोर की सुबह एक बार फिर से पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन पर झुकता हूँ। बड़ी नम्र दिन बनकर मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। वेलकम टू होली पवित्र आत्मा जी, इस जगह पर काम कीजिए, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा संभव, जहाँ तेरे आत्मा पर आज़ादी स्वतंत्रता है। वेलकम टू होली स्पिरिट हो, वेलकम टू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सब बातों में आपका आदर करते, इज्जत करते, सम्मान करते परमेश्वर। आप अद्भुत काम करने वाला प्रभु जी, हर एक खतरा, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से आप संभाल बचा कर रक्षा करते हैं, हमारे तमाम आवश्यकता ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस वक्त पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, इस जगह पर काम कीजिए खुदावंद। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु जी धन्यवाद। प्रियो, हम बाइबल के वचन से हम देखेंगे, परमेश्वर वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है, वचन भेज कर लोगों को छुड़ाता है। वचन ज्योति है, वचन प्रकाश है। हालेलुया। हम देखेंगे पुराना नियम से, अय्यूब की पुस्तक से देखेंगे कुछ बात हम यहाँ पर। अय्यूब की पुस्तक से हम देखेंगे पुराना नियम से। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय से। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर उन्हें पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करते थे। अय्यूब एक खरा व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। प्रियो, अय्यूब की जिंदगी में परीक्षा आया। अय्यूब की जिंदगी में परीक्षा आया और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया। अय्यूब की ज़िंदगी में परीक्षा आया और जब परीक्षा आया, 13 वचन से है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा,
हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे लड़कों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। उनके बाल बच्चे, उनके दास दासियाँ, उनके ऊँट, उनके भेड़ बकरी, उनकी गधी, उनके सारा चीज़ शैतान छीन कर ले गया। प्रियो, बाइबल बताता है चोर इसलिए आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। परमेश्वर बोलता मैं इसलिए आया हूँ तुमको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। शैतान अय्यूब की ज़िंदगी में आया तो उनके सारे धन संपत्ति, जब अय्यूब की ज़िंदगी में परीक्षा आया तो उनके सारा धन संपत्ति, सारा चीज़ को शैतान छीन कर ले गया। उसकी पत्नी बोलता था कि जिस परमेश्वर को तू मार रहा है वो सारा चीज़ छीन कर ले गए, फिर भी तू उसके सामने चलता है, खराई से चलता है, परमेश्वर को भला बुरा बोलता है। अय्यूब बोला 20 में है 1 का 20, अय्यूब 1 का 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब की स्त्री भी बोलता था। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, 2 का 9 में है, अय्यूब 2 का 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब बोलता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। प्रियो, अगर एक विश्वासी की ज़िंदगी में जो यीशु मसीह को मानता है, एक पास्टर की ज़िंदगी में, एक विश्वासी को ज़िंदगी में जो परमेश्वर के पीछे चलता है, खराई से सारे काम करता है, जब उसकी ज़िंदगी में दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, विपत्ति आता है, परीक्षा आता है, तो लोग परमेश्वर को भला बुरा बोलने लगते हैं। परमेश्वर को क्या क्या नहीं बोल देते हैं लोग। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में कुछ कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन अय्यूब की ज़िंदगी में आया दुख, तकलीफ, परेशानी, उनके बाल बच्चे, उनके जानवर, भेड़ बकरी, गधा गधी, ऊँट सारे छीना गए। प्रियो, फिर भी उस दुख की घड़ी में अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर को एक भी शब्द गलत नहीं बोला। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। प्रियो, जब हम दुख के घड़ी में स्थिर होकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिस प्रकार अय्यूब ने चला, दुख के तकलीफ परेशानी की घड़ी में स्थिर हुआ, परमेश्वर पर बिलीव किया, विश्वास किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हर एक परिस्थिति में उसने परमेश्वर को थैंक्स किया, धन्यवाद किया और स्थिर रहा उस दुख में। बाइबल बताता है प्रियो, जब उनकी ज़िंदगी में परीक्षा निकल गया तो परमेश्वर, उनके मित्र भी अय्यूब को पूरा भला बोलता था। उनके मित्र भी बहुत सारे उनको ताना मारते थे, उस दुख की घड़ी में बुरा भला बोलता था। लेकिन उनके मित्रों की ज़िंदगी में दुख आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, कष्ट आया, तो उन लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर नहीं सुना। उनके मित्रों को परमेश्वर ने बोला, तू मेरे दास अय्यूब के पास जाकर तू प्रार्थना करवा। अय्यूब तेरे लिए जब प्रार्थना करेगा तो मैं उसके प्रार्थना को सुनकर तुझे चंगा करूँगा।
उनके मित्र की ज़िंदगी में दुख आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, तो अय्यूब के पास आया और अय्यूब ने प्रार्थना किया। वो उनके प्रार्थना सुना, वो हील हुआ, चंगा हुआ। जब एक व्यक्ति अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में खराई से चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, तो प्रियो उसकी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म होता है। जिस प्रकार अय्यूब स्थिर रहा दुख की घड़ी में, निराश नहीं हुआ, उसके डगमगाया नहीं, परमेश्वर पर बिलीव किया, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, उसको धन्यवाद के दुख में भी यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। जो जब बाइबिल स्टडी करते हैं, तो जब बाइबिल अय्यूब की पुस्तक लास्ट अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक लास्ट अध्याय 42 अध्याय में है, अय्यूब अपने घोर परीक्षा से मुक्ति पाया। यहाँ पर लिखता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों 42 के 10 में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियाँ, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गई। उसके 7 बेटे और 7 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई।